ओके, नेस्टेड इफ एल्स जब हम लोग पढ़े थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेस्टेड इफ एल्स हम लोग जब पढ़े थे उस टाइम पे नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या था, मतलब किसको नेस्टेड इफ एल्स बोला जाता है? इफ विद इन इफ सर। इफ विद इन if is इफ। नेस्टेड का मतलब ही होता है इफ विद इन। उस टाइम पे ही हम लोग तुम लोगों को बोले थे, हम तुम लोगों को बोले थे कि ये नेस्टेड वर्ड जब भी आएगा, दैट मीन्स सेल्फ के अंदर सेल्फ, दैट मीन्स इफ के अंदर इफ अगर होगा नेस्टेड इफ, फॉर के अंदर फॉर होगा तो नेस्टेड फॉर, और फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर होगा नेस्टेड फंक्शन। सो नेस्टेड वर्ड जब भी यूज होगा तुम्हें क्लियरली समझ जाना चाहिए कि जिस वर्ड के साथ नेस्टेड लगाया जा रहा है वही दो बार हम यूज करेंगे, एक के अंदर एक, दैट बिकम्स ए नेस्टेड वन। सो हियर आल्सो नेस्टेड फॉर मींस फॉर के अंदर फॉर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्चुअली we are doing using this particular nested for। जब भी तुमको कोई भी मैट्रिक्स का प्रोग्राम या रो कॉलम दो पार्ट आएगा, then you have to perform this particular, not only this, जब तुम्हारे पास सॉर्टिंग आएगा, सर्चिंग आएगा, you can understand सॉर्टिंग सर्चिंग का जो टेक्निक्स, मिनिमम टेक्निक्स है, then you can understand कि what the area, application area of nested for। nested for is very important point, very important point। मैक्सिमम जगह तुम्हें ये nested for यूज होगा, मैक्सिमम जगह तुम्हें nested for यूज होगा। सो nested for मींस for के अंदर for। कुछ एप्लीकेशन एरिया मैं दिखाऊंगा, कुछ एप्लीकेशन एरिया तुम्हें बाद में आएगा, बट यू हैव टू क्लियर दैट कि कैसे ये, क्यों ये दो लूप लग रहा है। दो लूप मींस यहाँ पे कुछ समझने लायक है तुम लोगों को। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। तो वो आज समझाने की कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम के साथ। अगेन प्रोग्राम के साथ समझाने में बहुत ही अच्छा तुम्हें समझ में भी आता है और तुम्हें क्लियरली समझ भी पाते हो कि हाँ, ये अगर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो तुम्हें थ्योरी पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये वर्क कर रहा है। सो दैट्स द थिंग वी आर ट्राइंग टू डू दिस नाउ, कि नेस्टेड फॉर लूप बट उस यूजिंग सम प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? यू हैव टू प्रिंट जस्ट स्टार 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 रो वाइज एंड कॉलम वाइज। Let's take 6, इसको हम नीचे से, इसको रो वाइज एंड कॉलम वाइज बोथ इट विल प्रिंट। सो इसी वे में ये प्रिंट करेगा 6 to 6 टाइम्स। इन दिस वे यू हैव टू प्रिंट द स्टार, सिंपल स्टार। मैं अभी स्टार से ही प्रिंट करना सिखा रहा हूं, इसके बाद तुम्हें और भी इससे थोड़ा सा हायर वर्जन प्रोग्राम आएगा। नाउ यहाँ पे देखो, मैं 6 स्टार प्रिंट कर रहा हूं तो ये भी 6 ही लाइन प्रिंट हो रहा है। दैट इज यू हैव योर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट मीन्स 6 और 6 दोनों सेम है। क्या मैं इसको मल्टीपल कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 और 4 हो सकता है। तो वो मैं बाद में आ रहा हूं, बट अभी के लिए सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्रिंट इन दिस वे। स्टार को सिंपली इन दिस वे यू हैव टू प्रिंट। दिस इज द इजीएस्ट प्रोग्राम यू आर डूइंग नाउ। इससे हायर वर्जन प्रोग्राम में जाऊंगा मैं धीरे धीरे, बट हियर वी आर यूजिंग फॉर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों ये रिपीट हो रहा है। फॉर, एक फॉर रिपीट होगा रो के लिए, एक फॉर रिपीट होगा कॉलम के लिए।
एक फॉर रिपीट होगा रो के लिए, एक फॉर रिपीट होगा कॉलम के लिए, एक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, और एक होगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। तो ये रो के लिए एक लूप यूज होगा और कॉलम के लिए एक लूप यूज होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक सिंपली मैं ट्राई इसको लिखने का कोशिश कर रहा हूं। फॉर, मैं डायरेक्टली फॉर में जा रहा हूं, अब उसको इसके ऊपर क्या है नहीं है वो बाद की बात है, बाद में आ रहा हूं। फॉर आई को मैं स्टार्ट किया 0 से। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर राइटिंग। देखो ये पहले से ही मैं तुमको बता रहा हूं कि प्लानिंग क्या होगा, ये मैं बिना सोचे समझे मैं डायरेक्ट प्रोग्राम तुम्हें समझा रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम फर्स्ट, तुम्हें उसके बाद धीरे धीरे ग्रैब होगा कि यहाँ पे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। धीरे धीरे इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है ये तुमको समझ में आ जाएगा। बट फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्यों लिख रहे हैं उसको पहले से अच्छे से ध्यान से समझो। I less than n. N is the number of lines or number of stars in a line. Both are same. Both are same. Number of stars in a line or number of lines, both are same. Both is n. Both is n. ब्रैकेट इसके अंदर फॉर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या ये समझाऊंगा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि अभी मैं छोड़ दूंगा इस तरह, वैसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं छोड़ नहीं दूंगा। सो कैसे क्यों लिखे हैं इसको समझो पहले। अब कैसे ये वर्क करेगा पहले देखो। ये इसका लॉजिक है। सी एक और यहाँ पे प्रिंटफ होगा, मैं आऊंगा उस पॉइंट में। वाई लाइन चेंज करने के लिए अब मैं आऊंगा थोड़ा देर में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। पहले तुम्हें n को इनपुट लेना है। फर्स्ट यू हैव टू इनपुट n को इनपुट लेना है और n का वैल्यू होगा 6। यहाँ पे फॉर दिस प्रोग्राम इट इज 6, फॉर दिस प्रोग्राम इट इज 6। मैं एक एक लाइन घुमाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ये प्रिंट हो रहा है। एक एक लाइन घुमाऊंगा और कैसे प्रिंट हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज कॉपी यूज करो, अपना कॉपी यूज करो लेटेस्ट आई का वैल्यू और लेटेस्ट जे का वैल्यू को चेंज करने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉपी यूज करो, अपना कॉपी यूज करो लेटेस्ट आई का वैल्यू और लेटेस्ट जे का वैल्यू को लिखने के लिए। कैसे ये मूव कर रहा है इसको देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे ये वर्क करता है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आई 1 0 होके अंदर जाएगा, आई 0 होके अंदर जाएगा, उसके बाद यहां से यहां तक पूरा रन करेगा। एम आई क्लियर? जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा यहां से यहां तक, तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये फॉर के अंदर, ये फॉर आउटसाइडर फॉर है, तो ये फॉर यहां से यहां तक पूरा एक्शन करेगा, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इस फॉर के अंदर पूरा है, दैट मीन्स जब आई 0 के अंदर चला गया एक बार, वो पूरा ये पूरा चलेगा, पूरा घूमेगा, उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा। अंदर में जे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएगा उससे पहले। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। आई 0 होके अंदर गया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। आई 0 होके अंदर चला गया है, अंदर आई 0 होके अंदर चला गया है। नाउ अगेन जे भी 0 हो रहा है, जे भी 0 हो रहा है, उसके बाद j लेस देन n, j लेस देन 6, यस दिस इज ट्रू।
0 लेस देन 6, दिस इज ट्रू, अंदर जाएगा, इट विल प्रिंट ए स्टार, इट विल प्रिंट ए स्टार। अगेन ये जे यहां से यहां तक है, जे यहां से यहां तक है, इस लाइन तक अभी तक पहुंच नहीं रहा है, ये पूरा घूमेगा तब जाके ये इस लाइन पे पहुंचेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। आई एक बार जब घुस गया, जे पूरा घूम रहा है, तभी ये जे आगे बढ़ रहा है, जे पूरा घूमे। सो इनर लूप जो होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, अच्छा से समझो, ये जो इनर लूप है, इनर लूप है मतलब इनसाइड जो लूप है, उस लूप के अंदर ये लूप पूरा घूमेगा तब जाके फिर आउटसाइड लूप एक बार फिर घूमेगा। दैट मींस आई के लिए एक बार जब जाएगा, ये जे पूरा घूम जाएगा, फिर आई के 1 होके जब अंदर जाएगा, फिर ये पूरा घूमेगा, फिर आई 2 होके अंदर जाएगा, फिर ये पूरा घूमेगा। सो ये मल्टीपल टाइम्स घूम रहा है। Am I clear to you? Am I clear to you? So n is line. Yes. So now try to understand here. यहाँ पे जब तक एक बार ये स्टार प्रिंट किया है, उसके बाद j will be incremented. I अभी इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, बिकॉज ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है अभी तक। यहां तक जाएगा तब जाके ये i प्रिंट होगा, i इंक्रीमेंट होगा। i 0 होके अंदर घुस गया, मतलब ये पूरा कंप्लीट होगा तभी i प्लस प्लस हो सकता है। नाउ ये पूरा कंप्लीट मैं करने का कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। जे 0 होके एक बार अंदर गया है, सो प्रिंट स्टार, स्टार को इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर जे प्लस प्लस, जे बिकम्स 1, 1 लेस देन 6, n इक्वल्स टू 6 here, 1 लेस देन 6, yes this is also true, again it will print star। कैसे ये प्रिंट कर रहा है देखो। उसके बाद फिर जे प्लस प्लस, जे बिकम्स 2, 2 लेस देन 6, 2 less than 6, again it will print star, again j becomes 3, 3 less than 6, yes again it will print star, j becomes 4, 4 less than 6, yes this is again star, j becomes 5, 5 less than 6, again this is true, again it will print star, done। उसके बाद j becomes 6, अब j क्या होगा, 6 होगा, 6 होने के बाद 6 लेस देन 6, दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दैट विल गो आउटसाइड द लूप, इस लूप के बाहर जाएगा, सिर्फ इस लूप के बाहर, ये लूप के अंदर, ये अभी i 0 होके ही अंदर है, i 0 होके अंदर घुस के ये पूरा घूम रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाके क्या मैं कर रहा हूं, उसके बाद क्या चाहिए तुम्हें एक्चुअली, इसके बाद क्या चाहिए तुम्हें, लाइन चेंज करना होगा ना। प्रोग्राम क्या बोल रहा है, लाइन चेंज करो। तो यहां पे लाइन चेंज करने का कोड, डन, दिस इज लाइन चेंजिंग कोड। तो ये क्या किया, यहां पे जैसे ही ये आउटसाइड बाहर आया, जे पूरा घुमा है, देखो जे पूरा घुमा है, उसके बाद जैसे ही ये आउटसाइड, जैसे ही यहां पे आएगा, क्या करेगा, एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा, एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा। न्यू लाइन क्रिएट किया, न्यू लाइन क्रिएट किया, उसके बाद फिर यहां पे आई इंक्रीमेंट होगा। एम आई क्लियर टू यू नाउ? फिर आई, देखो आई यहां से यहां तक चल गया है, अब आई का काम हो चुका है, आई 0 होके एक बार पूरा घुमा है, उसके बाद फिर आई बिकम्स 1, again it will check I less than n, yes 1 less than n, I becomes 1, 1 less than n, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर j 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर j 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर j 0 अंदर जाएगा, एक स्टार प्रिंट किया, फिर j 1 अंदर गया, स्टार प्रिंट किया, फिर j 2 स्टार प्रिंट किया, फिर j 3 स्टार प्रिंट किया, फिर j 4 स्टार प्रिंट किया, फिर j 5 स्टार प्रिंट किया, j 6 हुआ, फिर ये आउटसाइड दिस लूप, इस लूप के बाहर, जैसे इस लूप के बाहर एक लाइन चेंज, लाइन चेंज, अगेन i becomes 2, अब i 2 होके अंदर जा रहा है, फिर ये पूरा घूम रहा है, सो दैट मींस स्टार 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 6 टाइम्स, अगेन लाइन चेंज, ये i2 के लिए था, फिर i3 होके अंदर जाएगा, i3 होके अंदर जाएगा, i3 होके अंदर गया, फिर ये लूप पूरा घूम रहा है,
सो स्टार 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 प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन, फिर I3 आई 0 1 2 3 हो गया, I4 होके अंदर जाएगा, 4 होके फिर 5 होके अंदर जाएगा, डन। जैसे ये 6 हो जाएगा आउटसाइड द लूप। कैन आई गेटिंग, आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे कैसे ये प्रिंट किया टोटल थिंग? यस सर। सो ये लूप किस लिए था? ये लूप किस लिए था? किसके लिए था? रो के लिए था या कॉलम के लिए था? कैन यू टेक 12? कॉलम के लिए। ये लूप रो के लिए, रो के लिए था सर। रो रो के लिए। के लिए था, रो चेंजिंग हो रहा था। ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फिफ्थ फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो, फिर सिक्स्थ रो। ये रो चेंजिंग के लिए था ये लूप। ये लूप किस लिए था? कॉलम के लिए था सर जी। कॉलम के लिए सर। जे कॉलम के लिए था। इज द थिंग क्लियर टू यू एवरीवन? जे कॉलम Yes, के लिए sir. था। यस सर। So this is the first program that you have to perform. Now we are trying to do this in Dev C++. ये समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर। यस So सर। this particular thing is called nested loop. लूप के अंदर लूप। N क्या क्या लेना पड़ेगा? N I J। जे जे T नहीं था? Enter line number, enter line number। कितना लाइन तुम प्रिंट करना चाहते हो? 6। मैं आऊंगा उस पॉइंट में भी। रो कॉलम अलग अलग लेके भी मैं करवाऊंगा अभी तुरंत। रुको, अभी दोनों के लिए एक ही है, मतलब लाइन नंबर और रो नंबर दोनों सेम है, कॉलम नंबर दोनों सेम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। ये हो गया पहला। Please try to understand here. ये स्टार यहां से यहां तक है। सो ये इसका है, ये इसका है, ब्लैक लाइन क्यों आया? ओके, नाउ ये इसका है, ये देखो अच्छा से देखो, ये दोनों ये सेम है, ये दोनों इसका है, ये दोनों इसका है। सो नाउ यहाँ पे गेट ch, ओके। यस नाउ दिस इज डन। देखो कहीं पे मिस्टेक्स मैंने किया है तो देख लो। ओके, नो सर, ठीक है सर। कैसे देगा ये एग्जाम? ये देखो, इंटर लाइन नंबर्स मैंने 4 दिया, इट विल प्रिंट दिस। एम आई क्लियर टू यू?
दिया, it print this. Am I clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So this is for row changing, this is for column changing. Now मैं चाह रहा हूं वही चीज तुमको मैं क्वेश्चन किया था, ये 4 बार होगा और हर एक में 6 प्रिंट करेगा। Yes, sir. कैसे करोगे, कहां कहां चेंजेस होगा इसमें? सिंपली यू टेल, ट्राई टू टेल। आई में सर n को 4 कर देंगे। I आई में में- n को 4, आई में n को 4 कर देंगे। मतलब इस n को 4 होगा और इस n 6 होगा सर वहां पे। 6 होगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? ये तुम्हें समझ में आ Yes, गया sir. कि फर्स्ट लूप कौन किसके लिए था, सेकंड लूप किसके लिए था? तो तुम्हें ये दो चीज अगर समझ में आ गया, कहां चेंज करोगे तुमको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। Yes, sir. तो ये चलेगा 4 लाइन 4 तक, ये चलेगा। सो दैट मींस लाइन नंबर होगा यहाँ पे और कॉलम नंबर होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या क्या तुम कहां चेंजेस होगा? एंटर 2 line And number. रो, नहीं रो नंबर एंड कॉलम नंबर, कॉलम रो एंड कॉलम नंबर। ठीक है, रो एंड कॉलम नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे, एक n एक आर r, और 1 and आर सी ले लीजिए सर। rc। ओके वेरी गुड, rc। Arsit. ठीक है, rc रो और कॉलम। सो r यहाँ पे मैं दो इनपुट लूंगा, यस सर। r लेंगे और c लेंगे। डन। C. तो यहाँ पे क्या होगा? r की c, आर होगा सर। R होगा sir. इज द थिंग क्लियर टू यू? R. यहाँ पे क्या होगा? c। सी। C. डन। आई थिंक पूरा रन करेगा, लेट्स सी। यस सर। फोर एंड 6। It is getting? Yes, sir. Yes. Okay, just 1 minute. Okay, sorry for interruption. Okay, now please, ये clearly तुम्हें समझ में आया है? Sure? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, now अगर मैं यहाँ 1 से स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने 0 से स्टार्ट किया, 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होगा, क्या चेंजेस होगा? 6 तो ही सर print वो- करना था, तो 7 हो जाता। सर इक्वल कर लेंगे। ये इक्वल कर लेंगे। That is कर the देंगे। इक्वल्स टू that will give the same result. यहाँ पे Yes, sir. i j का कोई 7 मतलब नहीं है। हाँ, चाहे वहाँ पे 7 डायरेक्ट वहाँ पे सर बोलते हैं। एक नंबर बढ़ा के डायरेक्ट लिख 7 नहीं, दीजिए। एक नंबर बढ़ा के कर सकते थे। हाँ, यहाँ पे इस तरह सर कर वही सकते एक थे। नंबर आर प्लस हाँ, 1 कर r दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, ये भी सही है। वहाँ सी प्लस 1। c प्लस 1। Am I clear? तुम अब ये इस चीज को टेंशन नहीं है ना कि तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो। Yes, sir. ये चीज क्लियरली तुम्हारे अंडरस्टैंडेबल हो। ये तुम किसी भी जगह तुम कर सकते हो, किसी भी वे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। बट दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली यू हैव टू हैव विद यू कि हाँ, अगर मैं 2 सेट करता हूं तो कहां तक चलना चाहिए मुझे। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द, ये चीज अगर तुम कर पा रहे हो, दैट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, यू आर अंडरस्टैंडिंग लूप। ये चीज अगर तुम कर पा रहे हो, इधर उधर चेंज करके, इधर दूसरा वे से तुम चेंज करके सोच सकते हो, दैट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग। Am I clear? Everyone, this thing is very clear to you? मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के चलूं इसी तरह। अब मैं चाह रहा हूं ये पार्ट नहीं रहे। Can you do this?
यस सर। यस सर। किसका किसका हो जा रहा है, प्लीज राइज योर हैंड। प्लीज डू इट फर्स्ट, नॉट एन इशू। ये अगर तुम ये समझ रहे हो, तुम मेरा प्रोग्राम समझ रहे थे, तो ये भी करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यू जस्ट वॉच वेरी केयरफुली, you just verify this carefully, you can do. अमन सिविल, कैन यू एक्सप्लेन इट? कहाँ चेंजेस करेंगे? अमन सिविल। यस सर, इवेंट रन नहीं कर रहा था, देखो। ओके, नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिव योर एफर्ट, डोंट, ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो कि नहीं हो पाया, तो नॉट एन इशू, गिव एफर्ट। नो, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट वेरी केयरफुली। एवरीवन जो भी इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश कर रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर वन। ओके, सो आई एम मूविंग टुवर्ड द स्वयं राज मैकेनिकल। यस बोलो, कैन यू डू दिस? कहाँ चेंजेस करेंगे यहाँ पे? सर, आई का वैल्यू 1 ले लिए, i इक्वल्स टू 1। यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 ले लिए, ओके वेरी गुड। तो फिर यहाँ i लेस ग्रेट देन इक्वल्स टू ले लिए डेफिनेटली। यस सर। नेक्स्ट, यहाँ पे j में भी 1 ले लिए, j इक्वल्स टू 1। 1 ले लिए, और वहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1। लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1। यस बस, ओके, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, नहीं करेगा रन। नाउ anyone else in the sense, I will moving towards the Harsh. First time you have raised your hand, very good, please बोलो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, यस ऑडिबल। सर वहाँ पे आई के जगह 1 सही है सर, और आई प्लस प्लस नहीं होगा सर, प्लस प्लस आई होगा। यहाँ पे प्लस प्लस आई होगा, इससे डिफरेंस, इससे हाँ, यहाँ सर। पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे प्लस प्लस आई दो या आई प्लस प्लस दो, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ से। ओके, यू थिंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती हो रहा है, होने दो, गलती हो रहा है, होने दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, कभी भी इस चीज को नहीं समझना कि सर गलती हो रहा है या नहीं सोच पा रहे हैं तो पैल्पिटेशन होगा। नो, गलती हो रहा है, होने दो। आई अप्रिशिएट यू। ओके, नाउ प्लीज ट्राई टू। और सर जहाँ, हाँ बोलो। सर जहाँ पे j स्मॉलर देन इक्वल टू n माइनस 1 लिखे हैं सर, वहाँ पे i हो जाएगा।
कौन बोले अभी? सर हर्ष बोल रहा है सर, n-1 की जगह i यहाँ होगा पे सर। हाँ, तब यहाँ पे i प्लस प्लस दो या प्लस प्लस i दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे i हो जाएगा। दिस थिंग इज करेक्ट। और किसी को और कोई सॉल्यूशन आ रहा था? कौन? अंजलि, सर यही वाला। यस सर, ये वाला। विशाल प्रसाद दांगी, प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए। ओके, नाउ यही वाला सॉल्यूशन आ रहा था सबके पास? हाँ सर, यही सॉल्यूशन है ही इसका, हाँ सर, बट यहाँ यही पे यही सॉल्यूशन है ही इसका। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ये 1 तुम अगर 0 रखते, तुम लोग 1 कर रहे हो, बट अगर तुम 0 रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे। ओके, यहाँ अगर जे के जगह i प्लस 1 हो जाता है। हाँ, लेस देन। यहाँ पे लेस देन नहीं होता, यहाँ पे इक्वल्स टू ही होता। तो जे इज लेस देन i प्लस 1, सर वो हम किए थे। G is less than I plus 1. Okay, that is यस okay. सर, J is less than सर I i प्लस plus 1 1. सर। हाँ, that is okay. हाँ, सर, That is also okay. दोनों। That is also okay. तो यहाँ पे तो कोई ये प्रॉब्लम बताना नहीं है. This is also right. This is also right. It is running. It will run. Okay, let's try it. कहाँ चेंजेस मैं कर रहा हूँ? Simply रो एंड कॉलम नहीं, यहाँ पे सिंपली n Am I clear? यस सर, यस सर, Is it running? So that means simply आप यहाँ पे लेस देन I plus 1 करो, यहाँ पे 1 1 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ 1 करोगे तो यहाँ इक्वल्स टू देना पड़ेगा ओनली, दैट यू हैव टू चेंज। अदरवाइज यहाँ पे अगर 1 से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्यों ये हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी को नहीं सर ये आप चेंज कर दिए, समझ में आ गया, लेकिन क्यों किए आप? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज फॉर कॉलम, दिस इज फॉर रो। सो रो के लिए कैसे ये काम कर रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब I 1 है या I 0 है तो एक ही बार प्रिंट होना चाहिए, एक ही बार घूमना चाहिए ये लूप। तो एक बार को उसको स्टॉप करने के लिए 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 वहीं तक चलाना होगा। 0 एक ही बार घूमेगा, ये लूप फर्स्ट बार में एक ही बार घूमना चाहिए, सेकेंड बार में 2 बार घूमना चाहिए, थर्ड बार में 3 बार घूमना चाहिए, फोर्थ बार में 4 बार घूमना चाहिए। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू थिंक। सो यहां पे ही चेंजेस आएगा, दैट इज डेफिनेटली राइट। यहां पे ही चेंजेस आएगा, ये डेफिनेटली राइट है। क्यों? क्योंकि ये कॉलम के लिए था और कॉलम इज चेंजिंग एक्चुअली। रो वही चेंज हो रहा है, रो वही प्रिंट हो रहा है, कॉलम इज चेंजिंग। सो यहां पे इसीलिए I लेस देन इक्वल्स टू I मैंने लिखा है, बिकॉज जब I 1 है